वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश ग्रामर पॉइंट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ट्रिक्स, ऐसे प्रपोजिशन के ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं जो हर एग्जाम के लिए सेट होने वाला है। मीन्स कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेके एसएसबी हो, यूपीएससी हो या स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए, जहां भी आपको प्रिपरेशन देखेगा तो विद इन सेकंड्स आप 100 के 100% करेक्ट करोगे। तो दोस्तों, चलो बढ़ते हैं टॉपिक के ओर। तो जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है प्रपोजिशन के मतलब, दोस्तों अगर आपको वहां समझना है या आपके जहन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूं कुछ दो ऐसे ट्रिक्स जो आपके तमाम जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला ट्रिक है हमारा वो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि वो प्रपोजिशन जो हमें टाइम के बारे में बताता है, जो हमें समय के बारे में बताता है। दो ऐसी चीजें जो हमें समय के बारे में जानकारी देती है, या वॉच या घड़ी होगी या कैलेंडर होगा। यही दो चीजें जो हमें टाइम के बारे में जानकारी। तो जब हम घड़ी की बात करते हैं, तीन चीजें हमें देखने को मिलती है घड़ी में। आवर्स की बात होती है, या मिनट्स की बात होती है, या सेकंड्स की बात होती है। तो दोस्तों यही तीन चीजों की बात हम करते हैं घड़ी में। लेकिन दोस्तों याद रख लेना, जब भी आवर्स की बात होगी, जब भी मिनट्स की बात होगी, जब भी सेकंड्स की बात हो, याद रख लेना आपको वहां क्या लगाना है, एट लगाना है। तो दोस्तों इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। आई विल अराइव एट 11 o'clock, मैं पहुंचूंगा 11 o'clock को। मीन्स यहां टाइम की बात हुई, यहां घंटों की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, घंटों की बात हो रही है तो याद रख लेना, तो एट लगेगा। दूसरे एग्जांपल के साथ बढ़ते हैं। शी विल टेक एट लीस्ट 2 minutes, शी विल टेक, वो कम से कम 2 मिनट लेगी। लेकिन यहां भी क्या बात हुई, मिनट्स की बात हुई। जब भी मिनट्स की बात होगी तब क्या लगाना है, एट लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरे एग्जांपल, दे विल डू दिस एट लीस्ट 2 minutes and 5 seconds, वो ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, वो एक काम करेगा एट लीस्ट कम से कम 2 मिनट्स और 5 सेकंड में। दोस्तों यहां याद रख लेना, चाहे घंटों की बात होगी, चाहे मिनट्स की बात होगी, चाहे सेकंड्स की बात होगी, तीनों की बात होगी तो याद रखना आपको क्या लगाना है, ऐड लगाना है। तो दोस्तों ये घड़ी की बात हुई। चलो अब हम कैलेंडर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर में हमें क्या देखने को मिलते हैं, या ईयर्स की बात होगी, या ईयर्स की बात होगी, या मंथ्स की बात होगी, या डेज की बात होगी। ठीक है दोस्तों, यही तीन चीजें हमें कैलेंडर में देखने को मिलते हैं। जब भी बात आएगी ईयर की, फॉर एग्जांपल चाहे 2021 की बात होगी, चाहे 2018 की बात होगी, चाहे 2014 की बात, चाहे 1996 की बात हुई, जिस ईयर की बात हुई तो याद रख लेना वहां क्या लगेगा, इन लगेगा। और दोस्तों मंथ्स की बात होगी, अगर मंथ्स की बात हुई, चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी मंथ, जिस मंथ की बात होगी तो याद रखने वहां भी इन लगता है। ईयर्स की बात होगी, मंथ्स की बात होगी तो इन लगेगा। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं। आई विल कंप्लीट इट, मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इन 2 months, 2 months में। मीन्स कि यहां मंथ्स की बात हो रही है तो याद रख लें, जब मंथ्स की बात हो रही है तब इन लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो ईयर के एग्जांपल समझते हैं। शी डिड इट इन 5 years, उसने कंप्लीट किया है 5 सालों में कंप्लीट। तो दोस्तों यहां ईयर्स की बात हुई तो क्या लगेगा, इन लगेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर हम कैलेंडर की ओर देखेंगे, यहां डेज की बात आती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो दोस्तों यहां दिन की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन याद रख लें, जब भी दिन की बात, चाहे संडे की बात होगी, चाहे मंडे की, जिस दिन की भी बात होगी तो वहां ऑन लगेगा। ठीक है दोस्तों, जिस दिन की बात। और डेट की बात, अगर डेट की बात भी आएगी तो याद रख लें वहां भी ऑन लगेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल दूंगा, 26 या ऐसे 26 मार्च 2015, 26 मार्च, मीन्स कि वहां एक दिन की बात, 26 मार्च, वो 26 मार्च या संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो भी दिन ही होगा तो वहां भी क्या लगेगा दोस्तों, वहां भी ऑन ही लगे। चाहे डेज की बात हुई, चाहे डेट की बात होगी, वहां ऑन लगे। तो दोस्तों यही तीन चीजें हमें कैलेंडर में देखने को मिलती है। या अगर ईयर या मंथ की बात होगी तो इन लगा देना। ठीक है दोस्तों, या अगर डेज की बात होगी तब भी ऑन लगेगा, अगर डेट की बात होगी तब भी ऑन लगेगा। तो चलो दोस्तों इसका एग्जांपल के साथ समझते हैं। शी विल कम ऑन संडे, वो आएगी, कब आएगी, संडे को। तो दोस्तों यहां दिन की बात हुई तो ऑन लगेगा। ठीक है दोस्तों,
या आई विल कम ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को आऊंगा, ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 15 जुलाई इन 2001, वो उसने कब जन्म लिया है, 15 जुलाई इन 2001, मीन्स कि यहाँ डेट के जो 15 जुलाई है ये भी एक दिन की बात हुई, तो दोस्तों याद रख लेना। फिर और एक बात दोस्तों, जब कैलेंडर की बात होगी, कैलेंडर में बर्थडे भी आते हैं, गांधी जी का बर्थडे ले, किसी का भी बर्थडे ले, वो एक दिन की बात होती है। तो याद रखें, जब भी एक दिन की बात होगी वो भी उसको भी डिनोट करेंगे हम, डेज में। तो फिर फिर यहाँ हम लगाते हैं उसके साथ भी हम ऑन लगाते हैं दोस्तों। चलो हम बात करते हैं ईद के बारे में। दोस्तों ईद, अगर मैं ये कहूंगा कि मैं ईद के दिन आने वाला हूं, ठीक है दोस्तों, आई विल कम एट ईद, को इट मींस मैं ईद के मौके पे आना हूं। लेकिन अगर मैं ये डिनोट करूं, अगर मैं ये रिप्रेजेंट करूं कि आई विल कम ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईद, तो मैंने एक दिन की बात की। जब मैं एक दिन की बात करूंगा तो याद रख लेना वहां ऑन लगेगा। जब मुझे पता ही नहीं मैं कितने दिनों की बात करूंगा तो याद रख लेना वहां ऐड लगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आई विल कम एट ईद, मैं ईद के दिन आपसे मिलूंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन वो पता नहीं वो पहला ईद का दिन होगा, दूसरा ईद का दिन होगा, तीसरा ईद, लेकिन हमें पता ही नहीं। अगर मैं ये कहूंगा I will come on second day of Eid, मीन्स कि जब मैं ये डिनोट करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा दिन की, एक दिन की बात करूंगा, तो याद रख लें वहां ऑन लगेगा। जैसे कि एग्जाम, I got a lot of gifts on my birthday, बहुत सारे गिफ्ट दिए गए, कब, मेरे बर्थडे पे। या मैं ये कहूंगा I will get a new car at Eid, ईद के मौके पर मैं एक नया कार हो, ईद के मौके पर, मीन्स कि यहाँ मौके की बात हो रही है, मौके की, ईद के मौके, वो पहला दिन भी हो सकता है, दूसरा दिन भी हो सकता है, तीसरा दिन भी हो सकता है, मीन्स कि ईद के किसी दिन पे भी मैं खरीद लूंगा, ठीक है दोस्तों। हॉलीडे की बात, अगर एक हॉलीडे की बात आएगी तो याद रखना वहां ऑन लगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम हियर, मैं यहाँ आऊंगा ऑन फर्स्ट डे ऑफ हॉलीडे, पहले दिन की बात हो रही है, हॉलीडे की पहले दिन की। अगर मैं ये कहूँ आई विल कम हियर, मैं यहाँ आऊंगा एट हॉलीडेज, मीन्स के हॉलीडेज, यानी कि यहाँ पता ही नहीं कि हॉलीडेज कितने होंगे, 10 12 होंगे, 15 दिन, या किसी भी दिन आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रख लेना, एक दिन की बात होगी तो याद रख लेना वहाँ ऑन लगेगा। जब दिन की बात, जब हमें पता ही नहीं कि कौन सा दिन होगा या कितने दिन होंगे, तो तब वहाँ ऐड लगेगा। और बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक के साथ, जो है हमारा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो दोस्तों ये वो प्रपोजिशन है जो प्लेस के बारे में बताता है, जो जगह के बारे में बताता है, जो लोकेशन के बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रपोजिशन प्लेस कौन कौन सा, इन या एट है, ठीक है दोस्तों। ये दो प्रपोजिशन जो हमें प्लेस के बारे में बताते हैं, जगह के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों इसके यूसेज क्या है, इनके यूसेज क्या है, एट के यूसेज क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। जब भी कोई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग घेरा हुआ, मीन्स की चारों तरफ वो बाउंड होगा, मीन्स की चारों। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ, ये पेन जो है, इस पेन के ये जो पेन है, ये पेन कहाँ, कमरे में बंद है, ठीक है दोस्तों, कमरे में बंद है। ये चारों तरफ से घेरा हो, यहाँ भी दीवार, पीछे भी दीवार है, आगे भी दीवार है, और साइड जो है क्या है, खिड़कियां हैं, मीन्स के बंद कमरे में है। मैं अपनी बात करूंगा, मैं इस कमरे में हूं, मीन्स कि मैं इस कमरे में बंद हूं, मेरे चारों तरफ से ये घेरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जब भी कोई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग वो चारों तरफ से घेरा हुआ, मीन्स कि चारों तरफ से बंद हो, तो याद रख लेना वहां क्या लगेगा, इन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कैसा, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं, इट मीन दिल्ली कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, दिल्ली एक स्टेट है, मैं उस दिल्ली में हूं, मीन्स कि मेरे आसपास पहाड़ है, लोग है, बिल्डिंगे है, ठीक है दोस्तों। मैं कंट्री में हूं, मीन्स कि चारों तरफ मैं कह रहा हूं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल, आई एम इन अनंतनाग तो एक डिस्ट्रिक्ट है, वो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है दोस्तों। मैं उस अनंतनाग में हूं, इट मीन्स कि मैं कह रहा हूं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। मेरे पीछे आगे दाएं बाएं हर तरफ मकान है, घर वाले हैं, पहाड़ है, इट मीन्स मैं अनंतनाग में मैं घेरा हूं चारों तरफ। तो उसी तरह
मैं और एक आई एम सिटिंग इन द कार, मैं कार, यहाँ खिड़कियां है, यहाँ की आगे भी शीशा है, पीछे भी शीशा है, मैं घेरा हूँ, चारों तरफ से मैं घेरा हूँ। तो दोस्तों यहाँ भी इन लगेगा। आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूँ, इट मींस क्लासरूम, वहां भी दीवारें होंगे, आगे पीछे या खिड़कियां होंगे। ऐड के यूसेज कहाँ कहाँ होते हैं, तो दोस्तों याद रख लें, जब भी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हमें बताना होगा तो अब हम ऐड इस्तेमाल कर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं दिल्ली में रहता हूं, कोई ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूंगा, कोई मुझे कहेगा आप कहाँ हो इस टाइम, मैं कहूंगा मैं दिल्ली में, वो मुझे कहना नहीं प्रॉपर बताओ मुझे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो मैं कहूंगा आई एम एट जामे मस्जिद, और मैं जामे मस्जिद पर, लेकिन जो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ है, जामे मस्जिद। अगर मैं ये कहूंगा मैं दिल्ली में हूँ, इट मींस कि वहाँ इन लगेगा। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में उसको बताऊंगा, इट मींस वहाँ ऐट लगेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया, आई एम इन अनंतनाग, मैं अनंतनाग में हूँ, तो इट मींस कि यहाँ इन लगेगा। मैं क्या कहूँ, आई एम एट शाही बेकरी, ये जो अनंतनाग है, ये अनंतनाग है, यहाँ इन लगे, लेकिन अनंतनाग में एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट लोकेशन है। अगर मैं किसी को कहूंगा मैं शाही बेकरी पे हूँ, इट मींस कि मैंने उसको एग्जैक्ट लोकेशन दी, प्रॉपर लोकेशन दी, वो इट मींस कि वहां एट लगे, आई एम एट शाही बेकरी। तो दोस्तों अगर मैं किसी को कहूंगा, अगर कोई मुझे कहेगा कि आप कहाँ हो, मैं कहूंगा मैं कार के नजदीक हूँ, इट मींस कि मैंने उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताई। क्या तो यहाँ क्या लिखूं मैं, आई एम सिटिंग एट द कार, मैं कार के नजदीक बैठा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं कार, जहाँ कार है मैं वहीं पे हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी मैंने उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताया। आई एम एट द कॉर्नर ऑफ द, मैंने आपको पहले बताया आई एम इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में हूँ, इट मीन मैं क्लासरूम में हूँ, इट मीन जहाँ इन लगे। लेकिन दोस्तों अगर मुझे कोई बोले लेकिन क्लास में कहाँ हो, आगे हो, पीछे हो, दाएं हो, बाएं हो, कॉर्नर में हो, लेकिन अगर मैं उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा, मैं क्लासरूम में कहाँ हूँ, क्लासरूम बड़ा है, मैं उसको बताऊंगा मैं कहाँ हूँ, तो मैं उसको क्या बताऊंगा। ठीक है, आई एम एट द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, मैं कॉर्नर में बैठा हूँ, मीन्स कि मैंने उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताया। अगर क्लासरूम की बात होगी तो जनरली वहां इन लगेगा, लेकिन अगर क्लासरूम में एक स्पेसिफिक पॉइंट लूंगा, स्पेसिफिक लोकेशन लूंगा, एक्जैक्ट लोकेशन लूंगा, तो वहां क्या लगेगा, ऐड लगेगा। ठीक उसी तरह जैसे मैंने बताया कि कंट्री की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, इंडिया में या स्टेट की बात करते हैं, दिल्ली की बात जो मैंने एक दिल्ली जो है वो जनरल है, वहां इन लगेगा। लेकिन अगर मैं दिल्ली में हूँ, वहां किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बयान करूँ, ठीक है दोस्तों, तो वहां क्या लगेगा, ऐड। तो दोस्तों ये थे कुछ यूसेज प्रपोजिशन प्लेस के, मीन्स के, इन और ऐड के। तो चलो एग्जांपल के साथ प्रपोजिशन को समझते हैं। पहला एग्जांपल, शी टोल्ड मी आई विल मीट यू 10:30, इट मीन्स कि यहां पता चला हमें यहां आवर्स की बात हो रही, मिनट्स की बात हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जब भी घंटे की बात होगी, जब भी मिनट्स की बात होगी, जब भी सेकंड्स की बात होगी, यानी कि जो भी घड़ी में हम देखते हैं तो वहां क्या लगता है, एट लगता है। दोस्तों हो गया क्लियर। दूसरे एग्जांपल के साथ बढ़ते हैं। he will come डैश डैश द मंथ ऑफ दिसंबर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जब भी मंथ्स की बात होगी, जब भी ईयर्स की बात होगी, तब क्या लगता है, तब कौन सा प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है, इन। हाउ मेनी डेज डैश डैश a year, कितने दिन होते हैं ईयर में। तो दोस्तों यहां भी क्या पता चला, जब भी ईयर की बात होगी तब कौन सा प्रपोजिशन इस्तेमाल में आया जाता है, कौन सा, इन। चाहे डेज, चाहे मंथ्स की बात होगी, चाहे ईयर की बात होगी, तो वहां इन प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है। चलो दोस्तों तीसरे एग्जांपल के, चौथे एग्जांपल के साथ बढ़ते हैं। आई एम डैश डैश कैंटीन डैश डैश द स्कूल। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, पहले बात करें, आई एम इन द स्कूल। क्यों इन द स्कूल, मैं स्कूल के अंदर हूं। जब स्कूल के अंदर हूं इट मींस वहां इन लगेगा, क्योंकि स्कूल चारों तरफ से बंद होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां क्या बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है तो इन लगेगा, लेकिन स्कूल में कहा किसकी बात हो रही है, कैंटीन की बात हो रही है। इट मीन्स ये जो कैंटीन है ये स्पेसिफिक पॉइंट, एग्जैक्ट लोकेशन। मैं किसी को बता रहा हूं आई एम, जब एग्जैक्ट लोकेशन की बात आएगी तब क्या लगता है, एट लगता है। आई एम एट द कंटेन, आई एम एट कंटेन इन द स्कूल, मैं कंटेन में हूं इन द स्कूल,
यानी स्कूल में हो। इट मीन्स ये जो कंटेन है एग्जैक्ट लोकेशन है, तो यहाँ जब मैंने आपको बताया जब भी एग्जैक्ट लोकेशन आएगा सेंटेंस में तो याद रख लेना वहां एट लगाया जाता है। द बस इज कमिंग, बस आ रही है, कहां से आ रही है? द बस इज कमिंग डैश डैश बस स्टॉप। क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा, ऑन लगेगा, एट लगेगा, इन लगेगा। दोस्तों यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, क्योंकि यहाँ द बस इज कमिंग फ्रॉम बस स्टॉप ये लगेगा नहीं। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, पहले भी बता चुका हूं, जब भी एग्जैक्ट लोकेशन की बात है, बस आ रही है, कहां आ रही है? बस स्टॉप से। मेरी जो बस स्टॉप है वो एग्जैक्ट लोकेशन है, बस की एग्जैक्ट लोकेशन कहां है? बस स्टॉप है। इसीलिए दोस्तों ये जो बस स्टॉप है एग्जैक्ट लोकेशन, तो जब एग्जैक्ट लोकेशन की बात हो रही है तब एट लगता है। द बस इज कमिंग एट बस स्टॉप। तो दोस्तों हो गया आसान, बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों अगर हम दिमाग पे जोर दे तो ऐसा लगता है कि द बस इज कमिंग फ्रॉम बस स्टॉप, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट इज पावर। क्योंकि आपके पास अगर कंसेप्ट हो तो ऐसे सेंटेंस आपके लिए बहुत आसान होंगे, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा तो ऐसे सेंटेंस आपके लिए बहुत 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 मुश्किल होंगे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ही विल रन ए शॉप, ही विल रन ए शॉप डैश, वो एक शॉप चलाएगा, वो एक शॉप शुरू करेगा। कब करेगा? ईद पे करेगा। तो दोस्तों यहाँ ईद पे, लेकिन किस दिन पे? फर्स्ट डे ऑफ ईद, सेकंड डे ऑफ ईद, थर्ड डे ऑफ ईद। तो दोस्तों यहां ये नोटिफाई नहीं किया गया है, इसीलिए यहां क्या लगेगा दोस्तों? यहां भी लगेगा एट। मैंने आपको बताया कि जब हमें दिन पता हो कौन सा दिन है तो वहां क्या लगता है? वहां ऑन लगता है। जब हमें पता ही नहीं होगा कौन सा दिन है, किस दिन में हम शुरू करने वाले हैं, या कौन से दिन में हम काम करने वाले हैं, या कितने दिन है, तब एट ही लगता है। ठीक है दोस्तों। शी विल मीट मी, शी विल मीट मी दैट ए फर्स्ट डे ऑफ ईद। तो दोस्तों यहां हमें पता चला, हमें अच्छी तरह मालूम है फर्स्ट डे ऑफ ईद, पहले ईद के पहले ही दिन वो मुझे मिलेगी। ईद के पहले दिन वो मुझे मिलेगी। यहां मैंने नोटिफाई किया है, यहां मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो पहले ईद के दिन, मीन्स के एक दिन की बात हो रही है, तो क्या लगेगा फिर यहां? ऑन। गो ही वॉन, he was born 21 जुलाई इन 2001। वो उसने जन्म लिया है, कब लिया है? उसने 21 जुलाई को जन्म लिया इन 2000। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये जो जब भी डेट की बात आएगी, चाहे डेज की बात आएगी, चाहे डेट की बात है, चाहे संडे मंडे ट्यूसडे इन दिनों की बात है तब भी ऑन लगता है, या डेट की किसी डेट की बात है। देखो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया डेट एक्चुअली डेज ही होता है, क्योंकि मैं बता 21 जुलाई मीन्स कि एक दिन की बात है। जब एक दिन की बात है तो जरूरी ये एक दिन क्या होगा, या संडे होगी, मंडे होगी, ट्यूसडे, जो भी दिन होगा, लेकिन दिन तो होगा ही। तो यहां क्या लगे? ही वॉज बोर्न 21 जुलाई 2001। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल, उसके साथ मैंने दोस्तों और एक कंसेप्ट रह गया, जो पीछे रह गया, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जो दोस्तों जब भी एडजेक्टिव की, जब भी सिफात की बात आई तो वहां भी एट लगता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज गुड, वो अच्छी है, सिंगिंग में वो बहुत अच्छी है। यहाँ क्या एडजेक्टिव की बात है? ये अच्छी, उसकी सिर्फ वो गाती है, लेकिन अच्छी गाती है, वो सिंगिंग में बहुत अच्छी। मैं ये भी कह सकता बैड, ये जो गुड और बैड ये क्या है? एडजेक्टिव, सिफात है, किसी के सिफात बयान करते हैं। या मैं ये कहूँ दे आर एक्सीलेंट एट लर्निंग, दे आर एक्सीलेंट, वो एक्सीलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है लर्निंग, पढ़ाई में। इट मीन्स जब भी बात होगी, चाहे सिंगिंग की बात होगी, जब भी एडजेक्टिव की बात होगी, सिफत की बात होगी, तो याद रखना वहां ऐड लगता है। फॉर एग्जाम्पल वो गाने में अच्छी है, वो बोलने में अच्छी है, वो वर्क वो किसी काम में अच्छी है। जब भी हम किसी काम के बारे में अच्छी या बुरी की बात करें तब ऐड लगता है। तो दोस्तों ये था कंसेप्ट प्रपोजिशन के मतलब। दोस्तों आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये सारा कंसेप्ट है। अगर पहला वीडियो आपको समझना आया होगा तो इंशाल्लाह अगर आप दूसरे जो 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताए, अगर आप ये समझ जाओगे, इसका कंसेप्ट समझ जाओगे, तो इंशाल्लाह आप जिंदगी में कभी भी जहां भी प्रपोजिशन के मसले आपको दिखेंगे तो आप विद इन सेकंड्स वो सॉल्व करोगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए।